Hi kids, Standard 5. Take out your textbook. Chapter 6, page number 37. यहाँ आए थे ना हम पिछले लेक्चर में, यहाँ तक ख़त्म किया था नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल और किस तरह से उनको यूज़ करना है, डायरेक्टली या फिर रिफाइंड और प्रोसीड करके। आया समझ में? चलिए, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वी हैव लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमने ये पढ़ लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है उसकी। सिंस मैनी नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल, और ये भी देखा कि कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते। वी मस्ट टू समथिंग टू प्रिजर्व देम, हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमने आगे बात की ना कि अगर हम इसे सेव नहीं करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। इफ वी आर गोइंग टू यूज दिस रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली दे विल गेट एग्जॉस्टेड सून। हमने देखा कि बहुत सारे रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल हैं जिससे हम रिन्यू नहीं कर सकते। अगर एक बारी ख़त्म हो गए तो मतलब ख़त्म, हमारे पास वो दूसरी बार आएंगे नहीं। तो हमें उनसे प्रिजर्व मतलब उन्हें सेव करना चाहिए, उनका यूज़ कम करना चाहिए और वो हमारे पास ज़्यादा टाइम तक रहे, इस तरह से हमें उसका यूज़ करना चाहिए। अगर हम उसे कंटिन्यूअसली यूज़ करते जाएंगे तो वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। जैसे कि अभी व्हीकल, एक घर में भले 4 लोग रहते हैं लेकिन व्हीकल 6 होंगे, सब अलग अलग लेके जाएंगे। गवर्नमेंट व्हीकल्स कोई यूज़ नहीं करता है, ज़्यादा है उसका भी यूज़ है, लेकिन सब पर्सनल व्हीकल में जाना पसंद करते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो पेट्रोल डीजल जो जाता है, जो फ्यूल चाहिए होता है, वो अगर इसी तरह से यूज़ होता रहा तो आगे जाके ख़त्म हो जाएगा। फिर सबको बैलगाड़ी ही चलानी है, तो हमें संभल के इसका यूज़ करना चाहिए। अगर ज़रूरी नहीं है तो 2-3 लोग जिनको एक जगह पे जाना है वो साथ में जाए, या फिर गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ करे। अगर कोई बाज़ार में आपको कुछ काम है तो 4 काम के लिए 4 बार जाने की ज़रूरत नहीं है, चारों काम एक ही बार में जाके ख़त्म करके आओ। इससे भी आपका पेट्रोल कम यूज़ होगा, बचेगा आपके पास। इसकी मात्रा कम हो रही है, इसी की वजह से उसके प्राइस भी बढ़ रही है। देख सकते हैं आप अभी पेट्रोल और डीजल की प्राइस कितनी ज़्यादा है ना। तो अगर हम कंटिन्यूअसली ये यूज़ करते जाएंगे तो जब हम बड़े होंगे तब हमारे पास बैलगाड़ी, इलेक्ट्रिक यो बाइक, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं चलाने के लिए। ओके, तो हमें इसे प्रिजर्व करना चाहिए। सो देयर इज अ राइजिंग डिमांड टू कंजर्व ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो अभी ऐसी डिमांड क्रिएट हुई है, इतनी बड़ी है इसकी डिमांड कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को संभालें, उन्हें बचा के रखें। एयर, वाटर एंड लैंड आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू ओवर यूज़। इन सब का ओवर यूज़ है, इसकी वजह से एयर, वाटर एंड लैंड सबको अफेक्ट होता है। व्हीकल्स ही देख लो, हम एक ही चीज़ पकड़ के चलते हैं कि व्हीकल, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो एयर को अफेक्ट करता है ना, और लैंड को भी। किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हर चीज़ अफेक्ट होती है। व्हीकल के हॉर्न्स की वजह से नॉइस पॉल्यूशन भी होता है ना। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पाइसीज हैव
become extinct and many other are on the verge of extinction. कई सारे plants and animal species have been extinct and many other are on the verge of extinction. बहुत सारे plants ऐसे होते हैं, animals species ऐसे होते हैं जो extinct होते हैं और कई सारे ऐसे होते हैं जिनको verge of extinction होता है. There won't be a future if we don't conserve our natural resources properly. हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं किया, उन्हें बचाया नहीं, उन्हें सेव नहीं किया तो हमारा फ्यूचर भी कुछ होगा नहीं. नो मैटर हाउ वेल वी हैव प्रोग्रेस्ड. ये कोई भी मैटर नहीं करता कि हम कितने बड़े हुए हैं, हमने कितना प्रोग्रेस किया है, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितना ये है, कितना वो है, लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्स ही नहीं होंगे, वही ख़त्म हो जाएंगे तो हम इंडस्ट्रीज़ का, ये हमारी प्रोग्रेस का क्या करेंगे. वी कांट सर्वाइव विदाउट दिस. हम इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते. वी मस्ट लुक आफ्टर द गिफ्ट दैट नेचर हैज़ गिवन अस विथ अटमोस्ट केयर. हमें देखना चाहिए कि नेचर ने हमें जो गिफ्ट दी है, जो हमारी इतनी केयर करता है, वो हम हमारी केयर को अच्छे से रखें, संभाल कर रखें. ये हमें ध्यान देना चाहिए. आया समझ में सबको नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और कैसे यूज़ करना है. चलिए, बहुत अच्छी बात है. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज. ए, बी एंड सी आपको कंप्लीट करने के लिए दिया था. अगर किसी को नहीं पता चला है या फिर आंसर्स नहीं आए हैं, वो अभी देख लेना और साथ में लिख लेना. और जिन्होंने सब लिख लिया है वो साथ में चेक करना कि आपने सही लिखा है कि गलत. ओके, चलिए. कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट. चार्ट कंप्लीट करना है. नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, अब रिन्यूएबल में कौन कौन से हैं? तो सनलाइट, वाटर एंड एयर, ये सारे रिन्यूएबल है. इसका यूज़ हम अगेन एंड अगेन कर सकते हैं. अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल, आयरन एंड यूरेनियम. इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. अगर ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दूसरी बार यूज़ कर सकते नहीं हैं. आया समझ में? लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट. बी, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज ब्लैंक. रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम? अगेन एंड अगेन. तो ब्लैंक में आपको लिखना है अगेन एंड अगेन. लिखा? चलिए नेक्स्ट. फॉसिल फ्यूल इज एन एग्जाम्पल फॉर ब्लैंक. फॉसिल फ्यूल किसका एग्जाम्पल है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का. तो आपको यहाँ पे लिखना है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ब्लैंक छोटी है, अगर आप स्मॉल हैंडराइटिंग्स करेंगे तो ही अच्छे से आएगा. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लिखा? चलिए नेक्स्ट. सम नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी प्रोसीड बिफोर यूज बट सम कैन बी यूज ब्लैंक. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रोसेस करना होता है उसे यूज़ करने से पहले, लेकिन किसी को आप यूज़ कर सकते हैं कैसे? डायरेक्टली. तो आपको ब्लैंक में लिखना है डायरेक्टली. 3 में लिखना है डायरेक्टली. लिखा सबने? चलिए नेक्स्ट. फोर्थ, विंड एनर्जी कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग ब्लैंक. विंड एनर्जी से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी. तो फोर्थ में आएगा इलेक्ट्रिसिटी.
नेक्स्ट, पेट्रोलियम टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इज इन अ ब्लैंक फॉर्म। पेट्रोलियम जो हम अर्थ में से निकालते हैं वो किस फॉर्म में होता है? क्रूड। फिफ्थ में आएगा क्रूड। ओके, लिखा सबने यहां तक? सी, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। नेचुरल रिसोर्सेज है वो नेचुरली अकर किए गए हैं, हुए हैं, तो सही है, ट्रू। सेकंड, द लाइफ ऑफ पीपल ओवर द ईयर्स हैज सेप्ड अप अकॉर्डिंग टू द वे इन विच दे हैव यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। जो लाइफ है लोगों की बहुत सालों पहले से वो स्टेप अप हो गई है जिस तरह से उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है, तो ये सही बात है, ट्रू। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म। सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अपने नेचुरल फॉर्म में यूज किए जा सकते हैं। गलत, फॉल्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड। फॉल्स, वो रिप्लेस नहीं हो सकते। वी कैन यूज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली। हम सब नेचुरल रिसोर्सेज को कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं। फॉल्स, गलत बात है। कंप्लीट यहां तक सबका? चलिए, डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? हाउ आर दे इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स? नेचुरल रिसोर्सेज क्या है और वो किस तरह से ज़रूरी है लिविंग थिंग्स के लिए? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। वो कुदरत से निकले हुए सब्सटेंस हैं। दे आर द सोल रीज़न वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन प्लानेट। यही बहुत ही बड़ा रीज़न है, मेन रीज़न है ये, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। नेशंस वेल्थ इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल दे यूज देयर नेचुरल रिसोर्सेज। किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ही उसी नेशन का डेवलपमेंट दिखाता है, उसकी वेल्थ दिखाता है, तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट है। आया समझ में? सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? डिफरेंस है। एग्जाम में आपको कोई भी डिफरेंस पूछा जाए तो आपको इसी तरह से दो पार्ट क्रिएट करना है, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। डिफरेंस किसी भी चीज़ का हो, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। इसी तरह से दो पार्ट करने हैं, एक का इस साइड, एक का इस साइड। दोनों के पॉइंट सामने सामने होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3। ओके, अगर इस पार्ट का 1.2 लाइन का है और इस पार्ट का 1.3 लाइन का है तो सेकंड पॉइंट 4th लाइन से ही शुरू होगा दोनों में। ओके, इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। चलिए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिफरेंस है यहाँ पे। तो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। फर्स्ट, तो रिन्यूएबल मतलब इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। रिन्यूएबल है वो अगेन एंड अगेन यूज हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल तो इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस्ड नहीं हो सकती। रिन्यूएबल आर इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल है वो अटूट है। नॉन रिन्यूएबल आर एग्जॉस्टिबल, ये खत्म हो सकते हैं। रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है सनलाइट, एयर एंड वाटर। एंड नॉन रिन्यूएबल के एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल, आयरन, यूरेनियम, पेट्रोलियम एंड कोल। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, वाई कैन सम नेचुरल रिसोर्सेज नॉट बी यूज इन देयर नेचुरल फॉर्म? कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम नेचुरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्यों?
तो सम नेचुरल रिसोर्सेज नॉट बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म बिकॉज, क्यों? तो क्योंकि दे नीड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओरिज एंड रिफाइंड बिफोर दे कैन बी यूज्ड। वो लोग एक्सट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं जिसे हम सीधा यूज़ नहीं कर सकते, तो पहले हमें उनको रिफाइंड करना होता है, फिर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज? ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है? तो इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस रिसोर्सेज कंटिन्यूअसली, अगर हम इसे कंटिन्यूअसली यूज़ करते रहते हैं तो दे विल बी गेट एग्जॉस्टेड सून, तो ये बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएंगे। एयर, वाटर एंड लैंड आर बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू ओवर यूज़। इन सब के ओवर यूज़ की वजह से एयर, वाटर एंड लैंड में भी अफेक्ट होता है। दे वॉन्ट बी अ फ्यूचर इफ़ वी डोंट कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपरली। हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं होगा अगर हम इसे अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो। नेक्स्ट, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज? हमें इसे कंजर्व क्यों करना चाहिए? अगर हम इसे कंजर्व नहीं करेंगे तो हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इफ़ वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कंटिन्यूअसली दे विल बी एग्जॉस्टेड सून, वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। एज दे नॉन रिन्यूएबल, इससे हम रिन्यू नहीं कर सकते, तो वी मस्ट डू कंजर्व एंड प्रिजर्व देम, तो हमें इससे अच्छे से कंजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा कुछ फ्यूचर होगा नहीं। आया समझ में आपको सब क्वेश्चन आंसर? एवरीवन, सबको समझ में आ गया? तो ये था नेचुरल रिसोर्सेज। कौन कौन से हैं नेचुरल रिसोर्सेज? एयर, वाटर, सनलाइट, एनिमल्स, फॉरेस्ट, लैंड, मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल कौन कौन से हैं? सनलाइट, वाटर एंड एयर, जो अटूट है। नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल, आयरन, यूरेनियम, पेट्रोलियम एंड कोल, ये सब खत्म हो जाए ऐसे हैं जो रिप्लेस नहीं हो सकते। इसका यूज़ कैसे करना चाहिए? तो बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, और इस तरह से यूज़ करना चाहिए जिनमें से हम उसके अंदर से दूसरा कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे डैम बनाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। सोलर एनर्जी से हम अदर सोर्स भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। ये सब डायरेक्ट यूज़ है। और फिर कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्स है जिसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इन सबको ये क्रूड फॉर्म में होता है, इनके ऊपर हमें प्रोसीड करना होता है, रिफाइंड करना पड़ता है, फिर इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे कंजर्व नहीं करेंगे, इसे अच्छी तरीके से रखेंगे नहीं, सेव नहीं करेंगे, तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हमारी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इसे बचाना चाहिए, इसका अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए। ये सब हमने नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ा। आया सब कुछ समझ में आपको? तो अब है आपका होमवर्क। आपको एक्सरसाइज नंबर A, B, C एंड D सारी की सारी अपनी SS की नोटबुक में लिखनी है। ओके, तो आपका होमवर्क है राइट एक्सरसाइज A to D, A, B, C, D चारों की चारों फ्रॉम चैप्टर 6 इन योर SS नोटबुक। आपको अपनी SS की नोटबुक में लिखनी है। आ गया समझ में सबको? चलिए, थैंक यू।